नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है भिन्न का जोड़ बाकी गुणा और भाग से है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि जब भिन्न का बोर्ड मास दिया जाता है, जब भिन्न में प्लस माइनस गुणा भाग सब एक साथ दिए जाते हैं, तब ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है, तो आज हम ये सीखेंगे और इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए, हमारा सीधा हम सवाल के जरिए समझते हैं। हमारा सवाल क्या है? 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 गुणा 3/2 भाग 2/5 है। ठीक है, अब ये क्या है? भिन्न का बोर्ड मास है। क्या है आपका? बोर्ड मास। तो देखिए, बोर्ड मास का बेसिकली मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। BODMAS, ये होता है BODMAS, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट होता है। ओ का मतलब ऑफ होता है। ब्रैकेट का मतलब ये ऐसे कोष्टक हो गए, मंजिला हो गए, या फिर बड़ा कोष्टक हो गए। ऑफ का मतलब अपने आप में का होता है, का अल्टीमेटली मीनिंग गुणा होता है। डी का मतलब डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है? आपका भाग होता है। ठीक है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई, इसका मतलब होता है गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि प्लस, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बोर्ड मास का, ये जो बोर्ड मास है, भिन्नों का बोर्ड मास है। बोर्ड मास का मतलब ये है कि जो पहले लिखा है वो पहले किया जाएगा। ठीक है, जो पहले लिखा गया इस क्रम में वो पहले किया जाएगा, वो ऑपरेशन आपका पहले किया जाएगा। ठीक है, यानी कि उसका आपको पहले हल करना है। ठीक है, तो यहां पर मैं देखिए बता देता हूं। सबसे पहले ब्रैकेट है, तो यहां पर इस सवाल के अंदर ब्रैकेट जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो ब्रैकेट तो है नहीं। तो इसके बाद ऑफ का भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं है। तो देखिए यहां पर इसके बाद क्या आता है? भाग आता है। क्या आता है? भाग आता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले हमको भाग दिख रहा है, वो रहा भाग। तो सबसे पहले यहां पर भाग आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। बाकी आपको वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है, तो देखिए 1/2 का 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/3 का 1/3 माइनस 1/4 गुणा 3/2। अब भिन्नों का भाग किस प्रकार किया जाता है, तो देखिए मैं आपको बता देता हूं भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। मान लीजिए A/B और भाग C/D लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये भिन्न का भाग करेंगे तो कैसे करना है? देखिए पहले वाले भिन्न को वैसा का वैसा रखिए, A/B, और इस भिन्न का क्या कर देंगे? ये जो भाग है इसका क्या हो जाएगा? गुणा, और इस भिन्न का व्युत्क्रम का मतलब अंश हर में बन जाएगा, और हर अंश में यानी कि C/D का क्या हो जाएगा? D/C हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये जो भाग है ये किस बदल जाएगा? गुणा में, और इसका क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम। 2/5 का व्युत्क्रम उल्टा हो जाएगा यानी कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं भाग का मतलब ये था, और भाग हमने यहां पर कर लिया है, तो भाग हमारा हो गया। अब भाग के बाद देखिए क्या आता है? गुणा आता है। तो अब हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप पहले ये चेक करिए कि गुणा किन किन के बीच में। देखिए इन दोनों के बीच में गुणा है और इन दोनों के बीच में गुणा है, यानी कि ये सब आपस में क्या हो रहा है? आपके गुणा हो रहे हैं। अब गुणा किस प्रकार करते हैं, तो देखिए भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है? अंश को अंश से गुणा किया जाता है, हर को हर से गुणा किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए आप 1/2 को 1/2 लिखेंगे, प्लस 1/3 का 1/3 माइनस, देखिए अब ये सब तीनों आपस में गुणा हो रहे हैं। इस भिन्न का अंश 1 है, इस भिन्न का अंश 3 है, और इस भिन्न का अंश 5 है। तो इन अंश को आपस में क्या कर देंगे? गुणा। 1 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 3, और 3 गुणा 5 कितना हो जाएगा? आपका 15। तो यहां पर लिख देंगे आप 15 बट्टा में हर को हर से गुणा हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? आपका 16 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा बोर्ड मास के अनुसार भाग आ गया, गुणा भी हमने कर लिया। अब हमारा क्या बनता है? यहाँ पर प्लस बनता है, यानी कि जोड़ बनता है, और माइनस बचता है पीछे। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपकी ये जोड़ बाकी आ गई है। तो पहले अब देखिए आपको मैं बता देता हूं, प्लस और माइनस में पहले आप कोई भी करिए, उससे कोई फर्क यहां पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब ये सवाल जो बना है, ये बना किस का सवाल बना है? ये भिन्नों का जोड़ बाकी का सवाल बना है। ठीक है, तो भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे की जाती है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? जिन भिन्नों को जोड़ना है उनके हर की तरफ देखते हैं। 2, 3, 16, और इनका हम क्या लेंगे? लसअप लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेना है। ठीक है, 2 और 3 और 16 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो 2, 3, 16 यहां पर लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे? सबसे पहले हम 2 का भाग लगेंगे। 2 का भाग 2 में एक बार, 2 का भाग 3 में नहीं जाता, वैसा का वैसा लिखिए। 2 का भाग 8 में सॉरी 16 में कितनी बार जाएगा? 8 बार। ठीक है, फिर वापस 2, अब वापस 2 का भाग देंगे। 2 का भाग एक तो एक वैसा का वैसा लिख दीजिए, 3 में नहीं जाता, वैसा का वैसा लिखिए। 8 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर आप वापस 2 का भाग लगेंगे। 2 का भाग एक वैसा का वैसा, 3 में नहीं जाता, 3 को वैसा का वैसा। 2 का भाग 4 में कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, फिर एक बार फिर आप 2 का भाग लगाइए। 2 का भाग एक लिख दीजिए, इसमें नहीं जाता, वैसा का वैसा, और इसमें वापस एक बार चला जाएगा। अब 2 का भाग इनमें जा नहीं रहा है, तो सीधा 3 का भाग लगेंगे। 3 का भाग इसमें एक, इसमें 3 का भाग 3 में एक बार, और ये तो एक आ ही चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा हम फॉर्मेशन इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा अंतिम में मकसद क्या होता है? एक एक लाना है, जो कि हमारे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अब एलसीएम कैसे निकालते हैं? ये जो भी गुणांक अभाज्य संख्या आई है, अभाज्य गुणनखंड है, इन सबको आपस में क्या कर दीजिए? गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 को 2 से गुणा करिए 4, 4 को 2 से गुणा करें 8, 8 को 2 से गुणा करो 16, और 16 को 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 48। तो आप कह सकते हैं 2, 3, 16 का एलसीएम या लसअप कितना है आपका? 48 आया। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? भिन्नों की जोड़ बाकी कर रहे हैं। 2 का भाग 48 में देंगे, 24 बार जाएगा। 24 को इस भिन्न के अंश से
उस भिन्न के अंश से गुणा करवाना जिस भिन्न के हर का भाग लगाया है। तो यहाँ पर 2 का भाग लगाया तो इस भिन्न का 24 आया, 24 को 1 से गुणा कराएंगे तो सीधा 24 का 24 लिख दीजिए, ये प्लस का प्लस लिख देंगे। फिर 3 का भाग 48 में 16 बार जाएगा, 16 को ऊपर वाले इस भिन्न के अंश से 1 से गुणा कराएंगे तो वापस 16 ही आएगा, ठीक है। फिर ये माइनस का माइनस लिख दीजिए। फिर 16 का भाग 48 में 3 बार जाएगा, फिर 3 को इस 15 से गुणा करवाइए तो कितना आ जाएगा, 3 को 15 से गुणा करवाने पर आपका 45 आ जाएगा, ठीक है। 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा आपका 40, और 40 माइनस 45 करना है आपको। 40 माइनस 45 करेंगे तो देखिए यहां से क्या आ जाता है आपका, तो देखिए 40 माइनस 45 बटा 48 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 माइनस 45 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और बट्टा में क्या बन जाएगा आपका 48, ठीक है। और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि जब भिन्नों का बोर्ड मास दिया जाता है तो किस प्रकार उस सवाल को किया जाता है, आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम ऐसे ही बेसिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।